हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। तो आज मैं दो टॉपिक कवर करूँगी। सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी होना, और ये जो मैसेज अभी आप देख रहे हो ये मेरे साथ स्कैम हुआ है। एक्चुअली में मेरी डिलीवरी हो गई थी मेरे हाथों में ही, और अननेसेसरी मैं डॉक्टर के पास चले गई। उस वक्त दिमाग नहीं चलता है, वो सिचुएशन में क्रिटिकल होती नहीं ये सिचुएशन, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और हालांकि मेरे बच्चे को डॉक्टर पीडियाट्रिशियन आया ही नहीं 24 आवर्स तक। आया भी तो उसने टच भी नहीं किया बेबी को, बस दूर से देखा, बेबी ने शिट किया, बेबी रोया, हमसे ही पूछ रहा है उल्टा। वो पीडियाट्रिशियन, वो भी बेवकूफ़ी होगा, डॉक्टर का उसने कोई काम ही नहीं किया, टच तक नहीं किया बेबी को। और BCG तो देते हैं बेबी को टीका, वो भी नहीं दिया। उसके एक्स्ट्रा 1500 मांग रहा था वो, और मैंने बोला नहीं ठीक है भाई, मैं नहीं दूंगी, मेरे पास इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। मैं NMMC में जाकर ले लिया, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर। एक्चुअली में एक स्कैम ये हुआ कि मेरी बेटी डिलीवर हो गई थी मेरे हाथों में ही, कार में ही, और हम लोग जस्ट हॉस्पिटल पहुँचे ही थे, हॉस्पिटल की बिल्डिंग के नीचे ही थे, और बेबी डिलीवर हो गया था। तो उसके बाद मतलब कॉर्ड कटी नहीं थी, तो मेरे समझ में आया ही नहीं कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाऊं या जो सामने हॉस्पिटल है वहाँ जाऊं। अब वो सिचुएशन ऐसी थी, और वहाँ की नर्स भी आ गई थी। नर्स ने फोर्स किया, चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो हॉस्पिटल चलो, मतलब उनका बिल बनना चाहिए। अब घर वालों का भी दिमाग चला नहीं, वरना मेरे पास सारे चांसेस थे कि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाऊं। पर ठीक है, मैंने सोचा अगर प्राइवेट में भी जाऊंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगेगा, 5000 10,000 कॉर्ड कटिंग करेगा, और जो स्टिचेस आते हैं एपिजोटोमी के, वो उसके चार्जेस ले लेगी, और मुझे रुकना ही नहीं है बिकॉज़ मेरा नॉर्मल हो चुका है सब, तो मैं रुकूंगी नहीं और घर आ जाऊंगी। बट ऐसा हुआ नहीं, मुझे एमरजेंसी में लेकर गए, और हालांकि मेरा बेबी डिलीवर हुआ मेरे हाथ में, और मैं अपने हाथ में उठाकर सेकंड फ्लोर तक चल कर गई। वो नर्स मेरे साथ थी, उसने ये नहीं कि बेबी हाथ में पकड़ ले और मेरे साथ चले, कॉर्ड अटैच है मुझसे, और मैं चल कर गई बेबी को लेकर अपने हाथ में सेकंड फ्लोर तक। वहाँ जाने के बाद ऐसा दिखाया गया, ऐसा रिप्रेजेंट किया गया गाइस, कि ऐसा लग रहा है अरे बाप रे क्या हो गया क्या हो गया। बिकॉज़ डॉक्टर तो सबसे पहले ये चिड़ी हुई थी कि ऐसे कैसे हो गई नॉर्मल डिलीवरी, मेरे बिना डिलीवरी कैसे हो गई, अब मैं चार्ज कैसे बनाऊँ, मैं पैसे कैसे ऐंठूँ इन लोगों से। तो वो डॉक्टर आते के साथ ऐसा मतलब वहाँ पे माहौल ऐसा क्रिएट करती है, ओ माय गॉड ये वो ऐसा वैसा है। ये मेरी मम्मी बोलती है अरे अब डिलीवरी हो गई है, इतना हंगामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कॉर्ड कट करो और स्टिचेस दो और फ्री हो जाओ। तो डॉक्टर फटाफट मुझे OT में लेकर जाती है, और गाइस वो स्टिचेस लगाने में मेरा सेकंड बेबी नॉर्मल डिलीवरी हुआ था सी सेक्शन के बाद। वो स्टिचेस लगाने में हार्डली हाफ एन आवर से भी कम टाइम लगता है, लेकिन वो डॉक्टर ने 2 आवर से ज़्यादा, मतलब 2.5 घंटे उसने ले लिए वो स्टिचेस लगाने में। मेरी डिलीवरी हो गई थी 7 o'clock को, और मुझे 9:30 को उसने फ्री किया, OT से निकाला। वो कुछ नहीं कर रही थी, जस्ट टाइम पास कर रही थी, और मुझे इतना पेन हो रहा था। उसने एनेस्थेसिया भी एकदम लोकल वाला दिया था, बिल्कुल असर नहीं हुआ था, इतना पेन हो रहा था, और मैं चिल्ला रही थी लिटरली। और मेरे मम्मी लोग वहाँ चिल्ला रहे थे कि ये क्या टाइम पास कर रहे हो, क्योंकि उनको पैसे ऐंठने थे, उनको अपने चार्ज बिल बनाना था। और मेरे हस्बैंड से वो लोग ने पे करा लिया, मुझे पता भी नहीं चला। मैंने नर्स से पूछा कि कितना चार्ज बनेगा, तो उसने बोला कि 40,000 होता है, लेकिन मैम आपके हस्बैंड ने बोला है 25,000। तो मुझे लगा कन्विंस करके 25,000 पे मान गई होगी डॉक्टर, लेकिन नहीं, वो नर्स भी फ्रॉड थी। लोग सब मिले हुए होते हैं, पूरा स्टाफ मिला हुआ होता है। तो उसने मुझे झूठ बोला, जबकि 50,000 डॉक्टर ने पूरे चार्ज कर लिए थे। हस्बैंड से मैं पूछना भूल गई थी, और हस्बैंड को मुझे बताना चाहिए था।
एक दूसरे से डिस्कशन करना चाहिए था। अगर वो 50,000 चार्ज करती, मैं ऑन द स्पॉट वो हॉस्पिटल से चले गई होती थी, क्योंकि मुझे फुकट के पैसे नहीं देने थे, बिकॉज डिलीवरी तो हो चुकी थी नॉर्मली अल्हम्दुलिल्लाह से। बस उसके कॉर्ड वगैरह और जो उसके बाद का प्रोसीजर होता है वो करना था, तो वो तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाके करा सकती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया नहीं और मैंने भी पूछा नहीं, वो गलती वहाँ पर हो गई। लेकिन डॉक्टर ने अच्छा खासा फ्रॉड किया हम लोगों के साथ, और वहाँ का माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया कि बहुत इमरजेंसी है, कुछ है, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं था गाइस। तो ना आप अवेयर रहिए ऐसे फ्रॉड डॉक्टरों से, ऐसे स्टाफ से और ऐसे हॉस्पिटल से, क्योंकि ये लोग पैसे बनाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग किसी के नहीं होते हैं, किसी के नहीं। इंसानियत इन लोगों में मर चुकी है और ये लोग इतने ग्रीडी, इतने लालची हो गए हैं कि इन लोगों की वजह से सारे जो डॉक्टर समाज है उनका नाम बदनाम होता है, इंसानियत का नाम बदनाम होता है। आप देख सकते हो, ये मेरी वीडियो है, डिलीवरी की वीडियो है। कार में ही मेरी डिलीवरी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। एकदम नॉर्मली बच्चा रोने लगा था डिलीवरी होने के बाद, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल थी, और मैं बच्चे को लेकर 2 फ्लोर तक चली भी गई थी हाथ में ही लिए हुए। नर्स की इतनी भी ज़रूरत नहीं हुई कि वो हाथ में ले ले बच्चे को, मेरे साथ चले। नहीं, नर्स में इतनी इंसानियत नहीं बची हुई है, क्योंकि ये लोगों का जो स्टाफ होता है ना, जो इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि है ना, माहौल को देखकर पेशेंट को कैसे ट्रॉमाटाइज़ किया जाए, कैसे लूटा जाए, पेशेंट की फैमिली को कैसे लूटा जाए। तो ना ये लोगों की ट्रेनिंग होती है, और मैं इन लोगों से बिल मांग रही हूँ, मुझे बिल चाहिए, बिल चाहिए। तो ये लोगों के पास मुँह ही नहीं है बिल देने के लिए। उसमें डिस्चार्ज बिल में लिख कर देंगे क्या? तो ये लोगों ने मुझे अभी तक बिल दिया नहीं है, और मैं बिल लिए बिना इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये लोगों को एक्सपोज करूँगी और बिल लेकर रहूँगी। मैं किसी दिन जाऊँगी हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में जाकर बिल लूँगी। और ये लोगों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि बिल दे दें। मैंने इतने मैसेजेस किए, कॉल किए, बस यही बोलते हैं हाँ ठीक है दे रहे हैं, मैडम से पूछ के दे रहे हैं। अरे पेमेंट के टाइम तो तुम लोग पूरा स्टाफ सर पे, पूरे हॉस्पिटल सर पे उठा लेते हो, स्टाफ डॉक्टर सब। और बिल देने के टाइम और पेशेंट का जो भी है इंक्वायरी है, जो कुछ है, तो तुम लोग एक दूसरे के ऊपर डाल देते हो, नहीं इनको पता है, उनको पता है, ये स्टाफ है, वो स्टाफ है। तो ये सब है ना गाइज, एक फ्रॉड है। आप लोग ना अवेयर रहिए, आप लोगों को थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ये लोगों की बातों में मत चले जाइए। ऐसे ही सी सेक्शन नहीं हो रहे हैं हमारे इंडिया में इतने ज़्यादा, बिकॉज ऑफ कुछ भी नहीं होता है, कुछ नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर क्या कर देते हैं, सी सेक्शन कर देते हैं, बिकॉज ऑफ कि अरे आपको ऐसा हो जाएगा, बेबी ने शिट कर दिया है, बेबी का वेट ज़्यादा है, बेबी का ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है, बेबी ट्विंस है। ट्विंस लोगों की भी नॉर्मल डिलीवरी होती है, ये भी मैंने रिसर्च किया है, ये भी मैंने पूछा है, जिनकी हुई है खुद उनसे मैंने पूछा है। और इवन मेरी ग्रैंड मदर की भी हुई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह भी ज़िंदा है, मैंने उनसे भी पूछा है। बोलते हमारी टाइम पे तो सीज़र वगैरह कुछ था ही नहीं, नॉर्मली होती थी और नॉर्मली हुई है। अभी रिसेंटली एक है लेडी, उनका 12 ईयर का बेटे हैं, ट्विंस है, उनकी भी नॉर्मल डिलीवरी ही हुई है। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये लोग पढ़ लिख के अपने आप को क्या समझते हैं कि हम भगवान हैं, हम जो बोलेंगे लोग सुनेंगे, लेकिन नहीं सुनना चाहिए गाइस। थोड़ा ना अवेयर रहो इनके बारे में। और ये लोग अंधाधुन पैसा लूट रहे हैं, अंधाधुन पेशेंट को एड़ा बना रहे हैं, लोगों को एड़ा बना रहे हैं। और एक डरा हुआ रहता है, ऐसा टाइम रहता है ना, ऐसा क्रिटिकल टाइम रहता है कि पेरेंट्स को सुनना ही पड़ता है और वो पे करना ही पड़ता है। लेकिन मैं लोगों को छोड़ूंगी नहीं, बिल लेकर रहूँगी। और मुझे पता है ये लोग बिल आसानी से देंगे नहीं, मैं हॉस्पिटल जाऊँगी और हॉस्पिटल में जाकर बिल लूँगी। और जो कुछ भी है इन लोगों ने किसका किसका कितना चार्ज लगाया है वो मैं इन लोगों से लिखवा कर लूँगी ऑफिशियली। तो बस गाइज़, मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि ना हिम्मत रखिए और ऐसे फ्रॉड से बचिए। और डॉक्टर ज़रूरी नहीं है डॉक्टर है तो वो अच्छा ही सोच रहा है आपके बारे में, अच्छा ही कर रहा है। डॉक्टर होते हैं, बहुत से लोग अच्छे होते हैं, सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, एक बराबर नहीं होते। हर इंसान अलग अलग होता है हर फील्ड में। किसी में इंसानियत बाकी है, किसी में मर चुकी है, बस उनको पैसा चाहिए। ऐसा लग रहा है पैसे पे ही सोकर जाने वाले इस दुनिया से और लेकर जाने वाले हैं। ये लोग पता नहीं क्या करेंगे इतने पैसों का, अपनी कब्र में डालेंगे या अपनी चिता पे लेकर लेट जाएंगे, उनको लेकर क्या करेंगे। और लोग इतनी मेहनत से, मैं वहीं पर देख रही थी जब मेरी डिलीवरी होके मुझे फ्रॉड कर लिया गया था, 50,000 रुपये ले लिए गए थे। तो मैं विंडो से देख रही थी, नीचे सब्ज़ी वाले थे और छोटे मोटे बिज़नेस वाले थे जो दिन भर मेहनत करके 1,000 रुपये 2,000 रुपये जितना भी कमाते होंगे यार, दिन भर वो खड़े रहते हैं तब जाके वो अपनी मेहनत का पैसा कमाते। और ये लोग एक झूठ बोल के दुनिया भर का लाखों पैसा लूट लेते हैं। तो मैं वही सोच रही थी, अल्लाह इनके 1,000-2,000 में इतनी बरकत होगी जितना इनके लाखों में बरकत नहीं देगा, क्योंकि ये लोग झूठ बोलकर लोगों से पैसे ले रहे हैं और वो दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। उनको कमाई बोलते हैं, इनको लूटना बोलते हैं। तो बस गाइज़ मैं यही बोलूँगी ना, इनसे बच कर रहिए।
और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और थोड़ा होशियार स्मार्ट बनिए, एजुकेटेड रहिए। और मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियोस लाते जाऊंगी। और लोगों का भी क्वेरी आई है कि मुझे सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी की वीडियो बनाइए, तो इंशाल्लाह मैं वो भी जल्दी से जल्द लाने की कोशिश करूँगी। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच। और अपना ख्याल रखिए, बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग।